प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में आप किस प्रकार देख सकते हैं कि विदेश के योग किस प्रकार के हैं। प्रायः देखने को मिलता है कि युवाओं के मन में यह प्रश्न होता है कि उनकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग है या नहीं। कई बार कुंडली में विदेश में कार्य करने के योग भी होते हैं, कई बार केवल घूमने के पर्पस से ही, पिकनिक आदि मनाने के लिए ही विदेश जाने के योग भी होते हैं। तो वो किस स्थिति में विदेश आपको जाना पड़ेगा, कब आप विदेश जाएंगे और आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग है या नहीं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, जिन्हें ज्योतिष के थोड़ा भी ज्ञान है वो सभी जानते हैं कि कुंडली में जो विदेश का भाव होता है, विदेश यात्रा का जो भाव होता है, वो भाव होता है ये 12वां भाव। कुंडली के 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है, विदेश जाने का विचार किया जाता है। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये छोटी यात्राओं को बताता है। तो इसके ठीक सामने जो भाव है कुंडली का 9वां भाव, ये लंबी दूरी की यात्रा को बताता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि विदेश जाना है तो वो लंबी दूरी की यात्रा है। यानी जब भी कुंडली में ग्रह दशा के रूप में, ग्रहों के रूप में 9वां भाव और द्वादश भाव एक्टिव रहेंगे, उस समय पर आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। ये तो समय के लिए मैंने बता दिया कि किस समय पर आपका विदेश जाना होगा। इसमें फिर विदेश ले जाने वाले जो प्रमुख कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। शुक्र हवाई यात्रा के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र ही होते हैं। हवाई यात्रा, एरोप्लेन से जाना, जहाज से कहीं पर जाना, इसे शुक्र ही प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो और 9वां भाव और द्वादश भाव का संबंध बनता हो तो ऐसी परिस्थिति आपको विदेश अवश्य से लेकर के जाएंगी। कुछ लोगों का तो भाग्योदय भी विदेश में ही होता है। किस प्रकार? अगर 9वां भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर जब तक रहेगा उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा, विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए उसे कार्य में सफलता भी मिलेगी और उच्च पदों को भी प्राप्त कर पाएगा, भाग्य भी उसका साथ देगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का करियर जो होता है, कार्य क्षेत्र जो होता है वो विदेश बन जाता है। वो कैसे बनता है? अगर कुंडली के 10वें भाव के स्वामी यहाँ 12वें भाव में चले जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से बाहर जाकर के उच्च पदों को भी प्राप्त करता है। और बल्कि अगर जन्म स्थान पर रहे ऐसा व्यक्ति तो बहुत अधिक संघर्ष करना पड़े, कार्य क्षेत्र में स्थिर ना हो पाए। लेकिन जैसे ही विदेश चले जाए उसका कार्य भी स्थिर हो जाता है और सभी प्रकार की सफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आप देखिए आपकी कुंडली में इन दो में से कोई स्थिति बनती है क्या? अगर 9वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है तो भाग्योदय विदेश में होगा। अगर 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है तो आप अपने करियर के लिए, अपने कार्य के चलते आपको कंपनी विदेश भेज दे या आप स्वयं विदेश में जाकर कंपनी में कोई जॉब करे, ये बात आपको देखने को अवश्य मिल जाएगी। 5वें भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाए तो शिक्षा जो होती है वो विदेश में होती है या शिक्षा के लिए आपको विदेश जाना पड़ जाए। कुंडली में सूर्य और मंगल का परिवर्तन योग हो तो कई बार ये भी देखने को मिला है कि ये भी विदेश में ले जा करके व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करवाता है, वहां पर ऐसा व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये कुछ योग मैंने आपको सामान्य बताए हैं। अब आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग है या नहीं, भले ही घूमने के लिए, लेकिन है या नहीं, वो आपको किस प्रकार देखना है आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, विदेश ले जाने के प्रमुख कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र की मजबूती होना आपको निश्चित ही विदेश लेकर के जाएंगी, ये योग बनता है। कुंडली के 9वां भाव और द्वादश भाव के स्वामी एक साथ या तो 9वां भाव में हो, एक साथ या तो 12वें भाव में हो, या फिर दोनों आपसरी में परिवर्तन योग में बैठे हो। यानी 9वां भाव के स्वामी यहाँ द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी 9वां भाव में। तो ऐसी स्थिति भी आपको विदेश में लेकर के जाएंगी, एक से अधिक बार विदेश की यात्रा करवाएंगी। साथ में
अगर नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हो और लग्नेश मजबूत हो तो ये स्थिति भी बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हो तो ये स्थिति भी व्यक्ति को विदेश लेकर के जाती है। अगर 12वें भाव के स्वामी लग्न में हो और लग्नेश 12वें भाव में हो तो ये स्थिति भी व्यक्ति को विदेश लेकर के जाती है। ऐसा व्यक्ति यात्रा के चलते, अन्य कार्य के चलते विदेश अवश्य जाता है। साथ में 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये स्थिति भी व्यक्ति को विदेश लेकर के जाती है, विदेश में सफलता दिलाती है। 12वें भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में हो और नवम और दशम भाव के स्वामी आप शरीर में परिवर्तन करते हो, इस तरह का योग भी व्यक्ति को विदेश लेकर के जाता है, विदेश में सफलता दिलाता है। कुंडली का जो 12वां भाव है ये केवल विदेश यात्राओं को प्रदर्शित करता है। आपका विदेश जाना होगा, कब होगा, ये 12वें भाव से देखा जाता है। साथ में जब 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा चले, जब शुक्र की अंतर्दशा चले, राहु केतु के अंतर्दशा चले तो इसी परिस्थिति में भी आपको विदेश जाने के जो योग है वो प्रबल बनते नजर आएंगे। अष्टम भाव आपके विदेश में बसने को, विदेश सेटलमेंट को बताता है, तो ये मजबूत हो तो व्यक्ति पहले शिक्षा के लिए विदेश जाता है, फिर कार्य वहीं पर करता है, बाद में जाकर के वहीं पर सेटल भी हो जाता है, अपने घर परिवार को भी वहीं बुला भी लेता है। तो ये स्थिति कुंडली के अलग अलग योग बनाते हैं। लेकिन जो सामान्य योग मैंने आपको बताए हैं, आप देखिए आपकी कुंडली में वो मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते हैं तो निश्चित ही आप भी अपने जीवन काल में विदेश अवश्य जाएंगे। विशेषकर कब? जब लग्नेश की महादशा चले, अंतर्दशा चले, 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा चले, लाभ भाव की या नवम भाव की, इनमें से किसी भी भाव के स्वामी की अंतर्दशा चलती है तो आप उस समय पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे और विदेश जाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा, आप विदेश जा पाएंगे। और सेटलमेंट आदि के योग अलग होते हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। उम्मीद है आपको विदेश योग अपनी जन्म कुंडली में कैसे देखना है इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।